नमस्कार। आज का जो विषय है वो है आक्रोश, एक प्रकार की चिढ़ अपने प्रति और समाज के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति, एक संताप, एक विरोध, और इससे उत्पन्न हुआ बंदी जीवन। और इन सब चीजों ने जीवन के प्रति उत्साह को धीमा कर दिया है और हम लोग अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं। हमें अकेलापन पसंद है, परंतु ये वो अकेलापन नहीं है जो हमें शांति की ओर ले जाता है। ये अकेलापन वो है जो हम किसी के विरोध में उत्पन्न कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज क्या हो गया है, आज मोबाइल एडिक्ट हो गए हम, टीवी एडिक्ट हो गए हम। कारण क्या है? वो चीजें, वो प्यार, वो सहयोग, वो संबंध जो हमें मिलना चाहिए जीवित मनुष्यों से, वो नहीं मिल रहा है। तो उसकी जो जगह है हम भर रहे हैं कहां से? मोबाइल से। एक ऐसा साथी जो कोई प्रश्न नहीं पूछता, जो ऐसा साथी जो हमेशा तैयार रहता आपके लिए, ऐसा पेरेंट्स, वो उसका पेरेंट्स हो गए। उसने कहा कुछ खोजना है, गूगल कर लिया, खोज लिया। कुछ देखना है, पिक्चर चला ली, देख ली। तो आज हमारे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है या हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो किसी चीज के विरोध में है, और वो विरोध है हमारे अंतर्तन में जो संतुष्टि हमें व्यक्तियों से नहीं मिली है, जो प्रेम हमें नहीं मिला है, जो भावनाएं हमें नहीं मिली है, जो स्वतंत्र जीवन जिसको जीने के लिए एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है, उसको हमने कैप्चर कर लिया है। काय में? हमारे एजुकेशन सिस्टम्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स। एजुकेशन सिस्टम्स हमारा क्या कहता है? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। एजुकेशन सिस्टम, हम नवाब ही बनना चाहते हैं, जैसे नवाब के अलावा और कहीं खुशी होती नहीं है। यह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दूसरा हमारा कौन सा सिस्टम है? सामाजिक सिस्टम। सामाजिक सिस्टम क्या है? आपके पास एक घर होना चाहिए, आपके पास आपकी खुद की एक नौकरी होना चाहिए, खुद का अच्छा बिजनेस होना चाहिए। जैसे मान लो जिन लोगों को ये मिल गया हो उनको बहुत प्रसन्नता मिल रही हो। जाइए आप इन लोगों से पूछिए जिन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन लेकर आगे बढ़े हैं। एक आईआईटी के बहुत बड़े प्रोफेसर जो फॉरेन में भी होकर आ गए, अभी बैतूल में वो आदिवासी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इतना एजुकेशन, इतना पीएचडी, इतने डॉक्टरेट करने के बाद उन्होंने लात मार दी उस चीज को। बोला इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, सड़ी चीजें थी ये सब, लाइफ को बेकार करना है। वो जंगलों में जीवन बिता रहे हैं, जंगली लोगों के साथ में, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन। ये हमारे पास में उदाहरण है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही। हम वही एजुकेशन सिस्टम, आज समृद्धि की उस शिखर पर हम पहुंच रहे हैं जहां काम करना महत्वपूर्ण नहीं है। ये एजुकेशन होना चाहिए पर्पसफुल। हम डिसरेस्पेक्टफुल, डिसपर्पसफुल एजुकेशन कर रहे हैं। बीए करता आदमी, बीकॉम करता है, बीए करता, उसके बाद एमए करता, उसके बाद दुनिया भर की डिग्रियां हैं, वो किस काम आती है? आज तक मुझे पता नहीं लगा कि मैंने भी पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, कभी जिंदगी में काम नहीं आया। मेरे काम में आए मेरे रिलेशंस। इसको थोक थोक कर, घोट घोट कर, रात रात जाग कर मैंने किया पैदा। और अगर धोखे से मुझे नौकरी मिल गई, मैं सक्सेस। पर क्या ये जीवन है? क्या हम सोचते हैं कि ये हमने जीवन बनाया है? हम मनुष्य जो इस संसार को बनाते हैं, बना रहे हैं, क्या हम सोचते हैं कि हमने सही बनाया है? और अगर सही बनाया है तो फिर आज हमारे लड़के ऐसे क्यों है? उनमें इतना आक्रोश क्यों है? इतना चिढ़ क्यों है? इतना संताप क्यों? वो अकेलापन स्वीकार करते हैं क्योंकि वो एक बंदी जीवन जी रहे हैं। इसलिए जैसे ही उनको मौका मिलता है वो आपके घर से उछलकर हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। थोड़े तो स्वतंत्र होते हैं वो आपसे, फिर जैसे ही आपसे थोड़ा सा स्वतंत्र हॉस्टल से निकले वो दूसरे शहरों में चले गए। कई लड़के ऐसे हैं जो आप मुड़कर माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं है, और कुछ तो फॉरेन चले जाते हैं जो कभी नहीं आते। ये तथ्य है जीवन के प्रति निरुत्साह। क्यों? क्योंकि उनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो हमने नहीं दी उन्हें।
तो उन्होंने उसका एक सब्स्टिट्यूट, याद रखिए इस दुनिया में डिमांड और सप्लाई का नियम चलता है। जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज की सप्लाई अगर नहीं होती है तो दूसरे ढंग से नेचर उसकी सप्लाई करता है। हम अपने बच्चों को प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने मित्रों को मित्रता नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको प्यार नहीं दे पा रहे। तो इन सब के लिए हमने क्या किया है, हमने एक अलग ही जिंदगी इजाद कर ली है, आइसोलेशन की जिंदगी। बड़े बड़े शहरों में एक फ्लैट वाला दूसरे को पहचानता भी नहीं कि बाजू में कौन रहता है, जबकि एक गांव में पहले हर कोई हर किसी को पहचानता था, इवन उसकी गायों तक को, पशु पक्षियों तक को हम पहचानते थे आजू बाजू में। और ये नीड है आदमी की जानने की, ये नीड है आदमियों की कि पशु को जाने, हम पक्षी को जाने, हम नेचर को जाने, हम स्वभाव को जाने, चाहे वो गंदा स्वभाव क्यों ना हो, चाहे अच्छा स्वभाव क्यों ना हो। दे आर टेस्टी इन ए फील्ड ऑफ लिविंग। अगर कोई झगड़ा करता है तो वाकई में आपसे झगड़ा करता है, रिलेशन वाला। मोबाइल के झगड़े में आप तो केवल ऑन लुकर रहते हो, केवल देखते रहते हो दूर से, जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट का मैच आप देख रहे हो, आप ऑन लुकर हो, क्या है आप, नो पार्टिसिपेशन। तो हो ये गया है कि हमारे बच्चों के जीवन में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है और हमारे जीवन में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हमने एक तीसरी चीज इजाद कर ली, क्योंकि हमें अपने मन की भूख तो मिटाना है। हम पेट का जो है वो आहार है वो भोजन, दिमाग का आहार है विचार। तीन ही प्रकार के विचार होते हैं, थिंक, फील, एक्ट। या तो आप विचार करते हो, या आप महसूस करते हो किसी चीज को, या फिर आप क्रिया करते हो। और क्या है, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में, पर इनका एक समूह, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी चीज, कोई भी चीज अकेली उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ग्रुप में रहती है। तो बच्चे को चाहता है, बच्चा चाहता है ये ग्रुप लिविंग ग्रुप उसके साथ रहे। हमने तो हर चीज कमी कर दी, हमने हर चीज कमी कर दी। और क्यों कमी कर दी? निर्जीव चीजों के वजह से। आज का जो एजुकेशन है एक निर्जीव एजुकेशन है, उसमें जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं, उसमें सिर्फ स्कोरिंग है। ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाओ, ज्यादा से ज्यादा याद करो, ऐसी चीजें याद करो जो जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाली है। अपने आजू बाजू लोगों से कंपटीशन करो, कंपैरिजन करो, ताकि आप उनके जीवन भर शत्रु बने रहें या आप जीवन भर उनसे ईर्ष्या करते रहें। तो दोस्तों, आज का जो इंस्पिरेशनल एजुकेशन में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जीवित चीजें, फीलिंग्स, इमोशनल चीजें हमारे समाज में ज्यादा होना चाहिए। बच्चों को उसकी किताब खुद लिखने दीजिए, सब ग्रुप बनाइए और ऐसे ग्रुप में आइए ताकि हम कुछ नया कर पाए जो जीवित हो। आज आपने देखा है एक छोटा सा मोबाइल, हम एक छोटे से मोबाइल, एक छोटे से ऐप ने हम लोगों में दूरियां ला दी। क्या इस ऐप को खत्म नहीं कर सकते हम? तो इस ऐप को आप ऐसा खत्म नहीं कर सकते कि उसके हाथ से छीन के आपने फेंक दिया, उसने कहा नहीं साहब मैं अपने बच्चे को तो मोबाइल नहीं दूंगा, टीवी नहीं देखने दूंगा और किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं करने दूंगा ताकि वो बिगड़ ना जाए। इसको हम बिगड़ना कहते हैं, हमारे अर्थों में इसको बिगड़ना कहते हैं। नहीं, ऐसे से दूर नहीं होगा, आपको मोबाइल का सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। जैसे आपके सब्स्टिट्यूट के रूप में मोबाइल पैदा हुआ है, मोबाइल के सब्स्टिट्यूट रूप में आपको पैदा होना होगा। यानी हमको एक नया समाज बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आज के समय में है। यह था आज का इंस्पिरेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आपको एक छोटा सा संदेश। नमस्कार।